Hello students, today we will do question number 3 of exercise 3.2 and question number 3 is on comparing the ratios, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. अब ये देखो, इसमें हम क्या करेंगे, हमें इसमें ये बताना है कि क्या जो ये पेयर हैं लीनियर इक्वेशंस के ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब कैसे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट क्या है और इनकंसिस्टेंट कौन से होंगे। देखो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया था कि ये बताया था कि जो लाइंस लीनियर इक्वेशंस है वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कौन कौन सी कैसे होती हैं, पैरेलल कैसे होती हैं और कोइंसिडेंट कैसे होती हैं। देखो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट में क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। पैरेलल जो अगर लाइंस आती हैं तो उसमें क्या होता है कि नो सॉल्यूशन होता है। और कोइंसिडेंट में क्या होता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब देखो अगर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट मतलब होगा और कोइंसिडेंट होगा, उस केस में जो होंगी जो लीनियर इक्वेशंस होगी वो कंसिस्टेंट होगी। और पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है, उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। जो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो अब करते हैं। देखो अभी आप क्वेश्चंस करोगे फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हैं ये। ठीक है, देखो तो इसमें हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट टू पार्ट सबसे पहले हम करेंगे। देखो इसमें देखो सबसे पहले हमें यही करना है। देखो फर्स्ट पार्ट में हम a1/a2 निकालेंगे, कितना आ गया 3/2। फिर b1/b2 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर हम इन दोनों का ही कंपेयर करें सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ गया 3/2 नॉट इक्वल टू 2/3। दैट मीन्स a1/a2 क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 2/3। तो इस केस में लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो लीनियर इक्वेशंस है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। यहाँ क्या है, दी लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, सो दी पेयर of linear equation linear equations are consistent। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो भी कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, कॉन्स्टेंट लाइन है तो उस केस में भी क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर पैरेलल लाइंस आता है तो उसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन, तो उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, बस ये आप याद रख लेना। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 कितना है, देखो 2/4 तो ये 1/2 बन गया। ठीक है, अब b1/b2 निकालते हैं तो ये क्या है, देखो -3/6 तो ये कितना हो गया, देखो ये भी कट गया तो 1/2। अब ये देखो दोनों इक्वल आ गया। अब हमें थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड क्या है हमारे पास, c1/c2। देखो जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास उसमें c1 इधर होता है तो हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -8/9। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया 8/9। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखो 1/2 इक्वल है 1/2 के और ये नॉट इक्वल है 8/9 के। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, a1/a2 इक्वल है b1/b2 और ये नॉट इक्वल है c1/c2। तो इस केस में क्या होते हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं हमारी और फिर लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, सो दी लाइंस are parallel and the pair of linear equations are inconsistent। ठीक है, ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट।
देखो अब थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट में भी हम यही करेंगे। देखो थर्ड पार्ट, देखो सबसे पहले a1/2 निकालेंगे। a1 क्या है यहाँ पर, देखो 3/2 और a2 क्या है 9, तो 9 को हम यहाँ लिखें 3 1 तो ये क्या हो गया 3 2 6। अब हम करते हैं v1/v2, तो वो कितना है 5/3 इंटू में माइनस का 10 हो जाएगा 5 2, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/में 3 2 6 -6। अब यहाँ पर देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, थर्ड भी चेक करके देख सकते हैं हम, c1/c2 इक्वल टू -7/-14, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है ना, देखो हम इस तरह से होती है हमारी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। तो हम इसको इधर लेकर आएंगे, तो -7 ये कट गया 1/2। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ देखो 1/6 नॉट इक्वल टू -1/6, मीन्स क्या हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस केस में क्या होगी, द लाइन्स आर, सो द लाइन्स आर intersecting and hence लिख सकते हो the pair of linear equations are क्या हो जाएगा consistent, ठीक है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, देखो हमारे पास फोर्थ पार्ट में भी हम निकालेंगे a1/a2, देखो क्या है 5 में -10, क्या आ गया हम इसको -1/2 लिख देंगे। अब b1/b2 निकालते हैं, उसमें क्या है देखो -3 में 6, तो ये भी क्या बन गया -1/2। अब करते हैं c1/c2, c1 में देखो 11 को हम इधर ले आते हैं, ये -11 बन गया, और ये 22 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये 22, तो ये भी क्या हो गया -1/2। अब यहाँ पर क्या हो गया देखो -1/2 इक्वल है -1/2 इक्वल है -1/2, मीन्स क्या हो गया a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो हमारी लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, और फिर हमारे पास जो इक्वेशन क्या हो जाती है इस केस में भी कंसिस्टेंट हो जाती है। सो the lines are coincident and hence the क्या आ जाएगा लीनियर इक्वेशन आर क्या हो जाएगी कंसिस्टेंट, ठीक है। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट रह गया है फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट करते हैं, इसमें भी चेक करते हैं क्या है। देखो a1/a2 क्या हो जाएगा 4/3 इंटू में ये 2 1 2 2 2 4 कितना आ गया 2/3। अब करेंगे b1/b2, ये भी क्या आ गया 2/3। फिर अब चेक कर लेते हैं c1/c2, अब ये क्या है 8 माइनस का 8 अपॉन में माइनस का 12, माइनस इधर हो जाएगा ना, ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया इसको कट माइनस से माइनस कैंसिल 4 2 8 4 3 तो अब यहाँ भी देखो क्या आ गया इक्वल आ गया 2/3 इक्वल है 2/3 इक्वल है 2/3, मीन्स क्या हो गया a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2। अब इसमें क्या आ गया सो the lines are coincident, ठीक है, and hence the pair of linear equations are क्या आ जाएगा कंसिस्टेंट,
ठीक है। बस सिर्फ नो सॉल्यूशन जब होता है ना, लाइन जब पैरेलल होती हैं उस केस में इनकंसिस्टेंट होता है। बाकी जो दो इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन में भी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दोनों में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।